मैं इस वीरों की धरती गाजीपुर जिले में हमारे शहीद निरंजन राजभर साहब के शहीदी दिवस पे मैं पूरे अपने संगठन के टीम के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर्वप्रथम निरंजन साहब के माता पिता को, जिसने ऐसे सपूत को इस धरती पे गाजीपुर जिले में जन्म दिया, उनका मैं इस धरती पर सत सत नमन करता हूं, अपने पूरे टीम के साथ नमन करता हूं। दूसरा चीज मैं कहना चाहूँगा, ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सैनिक सर्व संगठन पूरे जिले का हर सैनिक की श्रद्धांजलि देना, स्वागत करना, सारी हमारी जिम्मेवारियां हैं पूरे जिले का। हमारे संगठन को कोई भारत सरकार से फंडिंग तो होती नहीं, लेकिन हम हर जगह अपने श्रद्धा से, क्योंकि हम खुद सैनिक हैं और पूरे सैनिकों को, पूरे जिले के सैनिक को सम्मान देना चाहते हैं, एक इज्जत दिलाना चाहते हैं, एक उनका गेट बनवाना चाहते हैं, एक समाधि बनवाना चाहते हैं, एक उनके नाम पर रोड बनवाना चाहते हैं। लेकिन पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं कि क्या किसी को यह नहीं पता है कि क्या मेरे सैनिकों के नाम पर उनका गेट बनना चाहिए? इस भारतवर्ष के इन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी सारी, सपा बसपा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसी का रातों रात नाम चेंज किया जाता है, जो 4-4 टैंक इस भारतवर्ष के लिए दांव पर लगा दिया। यहाँ धर्म की राजनीति, पॉलिटिकल की राजनीति, इन राजनीति से हम दूर होके, मुक्त होके चाहते हैं कि यह भारतवर्ष एक शुद्ध समाज बने, सर्व समाज बने, सबको लेके चले साथ में, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। कास्ट नहीं मायने रखती है, मायने रखती है हमारे देश का गरिमा को बचाने की जरूरत है। और जब सारे लोग हम एक होंगे, तभी हम इस गरिमा को बचा सकते हैं, तभी इस भारतवर्ष को बचा सकते हैं, तभी इस शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, सभी हम इस जवानों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यही चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो हमारा शहीद अपनी जान की बाजी लगा के, अपने बच्चों को दांव पर रख के सालों साल बॉर्डर में रहता है, उसका हर गली गली, चौराहे चौराहे सम्मान हो। और मैं इसी अपने पूरे भारतवर्ष के नागरिक से और सबसे यही मेरी दरखास्त है, यही मेरा एम है, और इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ रात दिन कि हमारे भारतवर्ष के जितने नागरिक हैं, जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सिविल के भाई हैं, जो हमारे भाई भी हैं ना, हमारे भाई हैं, हम किसी परिवार से गए हैं तो हम उन परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए, किसी भी हालत में मिलना चाहिए, कि जो सैनिक बॉर्डर पर जाके साल साल भर ड्यूटी हम आप और पूरे समाज के लिए जान देता है, अपने खूनों की बलिदानी दे के चला आता है, उसके बच्चों को, उसके परिवार को, उसके दुनिया को सींच के रखना हमारा काम है। यही मेरा मुद्दा है। सर, आपके संगठन का नाम क्या है? सौर्य सैनिक संगठन। सर, आप इतना उत्तेजित हो रहे हैं, आखिर कुछ जेन्युइन मांगे हैं क्या? आपकी मांगे हैं क्या? सरकार से उपेक्षित है आप लोग? हाँ, सरकार से बिल्कुल उपेक्षित है। क्या? किसी भी ग्राम सभा में एक आज लेटेस्ट अभी चल रहा है, ग्राम प्रधान का चुनाव आने वाला है। मैं कहना चाहूँगा, एक वरिष्ठ नागरिक जो ग्राम सभा का चुना जाता है, उसको ये बात का पता होगा कि मेरे ग्राम सभा में कौन सा सैनिक शहीद हुआ है, उसके नाम पर क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं उसका ये सुपी दूंगा, आपको अभी दूंगा, मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या उसके नाम पर हम भारत सरकार से, यूपी सरकार से क्या क्या लागू है। रोड, पहला चीज मेरा नोट करिए, रोड का नामकरण, उसकी मूर्ति, उसके नाम पर ये सारी चीजें बनना चाहिए। उस गेट, ये चीज भारत सरकार से लागू है, लेकिन गाजीपुर जिले में जब से हम लोग आए हैं, अब तक 10-12 की जो है काम प्रोग्रेस पर है, अब बन रहा है। लेकिन मैं सबसे अपेक्षा करता हूं, भारत सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो चीज़ लागू है वो चीज़ उनको मिलना चाहिए। उस पर सर जी, आप एक संगठन को लेकर के सैनिकों के लिए नियंत्रण चल रहे हैं जी। आर्मी की ड्यूटी अब 4 साल की हो गई जी, नौकरी, इस पर क्या कहेंगे आपको? इस पर हम कहेंगे कि हमारे देश की बदकिस्मती है कि एक 4 साल का सैनिक हम नहीं बना सकते। सब ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जब मैं एक टेक्निकल का हूँ, मैं सिग्नल का हूँ, मेरा TTC है। हमारी ट्रेनिंग 36 मंथ की, बेसिक ट्रेनिंग 9 मंथ और टेक्निकल ट्रेनिंग 36 मंथ। क्या यह भारतवर्ष, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या यह भारतवर्ष एक 36 महीना की टेक्निकल ट्रेनिंग करने के बाद वो अपना GR निकालना जानता है, वो अपना ग्राउंड का फायर कराना जानता है, वो अपनी पूरी हिस्ट्री बताना जानता है, तो क्या ये 4 साल की नौकरी में वो तो सिपाही नहीं बन पाया, तो कुछ जानता ही नहीं है, तो कैसे हमारा देश बचेगा?
इसका बहुत बड़ी हमको चिंता है और इसीलिए हम दौड़ रहे हैं रात कि जिस देश में सैनिक को 5 साल ट्रेनिंग देने के बाद 36 मंथ टेक्निकल ट्रेनिंग देने के बाद वह एक सोल्जर बनता है, उसको सिखाना पड़ता है, फिर 2 साल, कम से कम 7 ईयर्स लगता है एक सही जगह पर भेज के उससे काम लेने में। एक सैनिक को मुझे 7 ईयर्स लग जाता है। क्या इस 4 साल की ट्रेनिंग में क्या वह हमारा देश बच सकता है? कैसे बच सकता है? पूरे भारतवर्ष के से मैं ये दरखास्त करता हूं कि कोई सवाल मुझे कभी भी पूछ सकता है, मीडिया पूछे, कोई भी पूछ सकता है कि ट्रेनिंग अगर हम बेसिक 9 मंथ किए, फिर 36 महीना की ट्रेनिंग टेक्निकल हुई, तो क्या 4 साल में कौन सा सैनिक तैयार किया जा रहा है? हमारे को नहीं समझ में आता। भारतवर्ष में बेरोजगारी ज़्यादा है, तो 4 साल की ट्रेनिंग में करा के हम बच्चों को 25% हम परमानेंट करें। कितना करेंगे? 25%। तो 4 साल की ट्रेनिंग में 25% करेंगे तो क्या 25% से देश की स्ट्रेंथ और सब कुछ पूरा हो जाता है क्या? तो 4 साल का ये समय का जो पैसा नुकसान हो रहा है, जो बंदे जाके फिर एक सैनिक को हम ट्रेनिंग दे के सोल्जर को बना के भेज रहे हैं, वो आने के बाद क्या करेगा देश के लिए? तो हमारे हिसाब से जो मैं सैनिक सर्विस संगठन नगर अध्यक्ष, मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता है कि वो लड़का अगर बेरोजगार होगा तो बहुवी तरीका से वो हथियार चलाना जानता है। तो कि किसी सैनिक की मूर्ति को लगा देना और उस पर चिड़िया वेट करे ना, एक फौजी से बर्दाश्त नहीं होता है पूरे भारतवर्ष में। ये हमारी मजबूरी समझिए और इसी के लिए हमने उठा है। इसी के लिए एक सैनिक सर्विस संगठन गाजीपुर जिले में अभी नया रजिस्ट्रेशन हुआ है 2022। जिस दिन सैनिक शहीद हो जाता है, घर घर से पूरे राज मंत्री, नेता, जितने विधायक जी, मंत्री जी, सारे लोग उस समय पहुंचते हैं। उस दिन के बाद कोई मंत्री, कोई विधायक जी बाद में लौट के ये नहीं पूछता है क्या इस परिवार को न्याय मिला, क्या इस परिवार का जो लागू था, जो इसका फंडिंग था, जो हमारी वीर नारियां हैं वो ले लेके अपनी फाइल गली गली घूम रही हैं, सोल्जर बोर्ड में घूम रही हैं। हमारे सैनिक सर्विस संगठन के कोई पदाधिकारी गण सारे लोग हैं, लेके फाइल दौड़ते हैं कि मैडम कहाँ से आए हो। ये अहो भाग्य है हमारे देश का। मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि देश उस दिन, तो जिस दिन अर्थी तिरंगे में लपेट के आती है, उस दिन सारे लोग जयकारा लगाते हैं। वो फिर कहाँ चले जाते हैं? वो ग्राम प्रधान कहाँ चला जाता है? वो उसका भाई कहाँ चला जाता है? उसका परिवार कहाँ चला जाता है? उस ग्राम के ग्रामवासी कहाँ चले जाते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है। इसके लिए मेरे को बहुत बहुत दुख हो रहा है। मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा। इसको ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि इसी कंडीशन को देख के मैं सैनिक सर्विस संगठन को और इस संगठन को लेके साथ में दौड़ रहा हूँ पूरे प्रदेश में।